हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हो? बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ कारण की वजह से, और आज हम वापस लेके आए हैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो 10th क्लास वालों के लिए, वो भी गणित सब्जेक्ट के लिए। और वो भी किस चैप्टर से? सांख्यिकी के जो चैप्टर है 13वां यूनिट, उस चैप्टर से हम लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और एग्ज़ाम के अंदर ये एक मायने रखने वाला क्वेश्चन भी इसमें से उठता है। हर बार की तरह आप देखते होंगे कि हमें क्वेश्चन 10th बोर्ड के अंदर मिलता है बहुलक या माध्य या माध्यक। इन तीनों में से एक न एक टॉपिक कोई न कोई होता ही होता है 10th क्लास के अंदर। ये तीनों टॉपिक इस सांख्यिकी वाले चैप्टर के अंदर ही आते हैं। और आपको पता होगा कि इनमें से कम इन तीनों टॉपिकों में से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन इन तीनों टॉपिकों के अंदर आता है। और ये तीनों टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर हम उदाहरणों की तरह क्वेश्चन और उदाहरण जो एनसीईआरटी के माध्यम से है, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है उसके माध्यम से मैं दिखाऊंगा। जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन और उदाहरण आपके दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण दृष्टि रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। और आज ही आपको ये 5 नंबर पूरे पक्के करने हैं। 5 नंबर पक्के होने चाहिए आज कैसे भी करके, क्योंकि आपके पास आज तारीख है 21 तारीख है। कितनी तारीख है? 21 मार्च हो गया आज। और आपको 27 तारीख को एग्जाम है, तो 6 दिन बाकी है। तो कम से कम आपको 6 यूनिट तो ऐसी करके जाओ कम से कम। पहले तो आपने जो पढ़ा होगा उसकी बात अलग है, बट अब 6 दिनों में कम से कम 6 यूनिट ऐसी पक्की करनी है जो आपको आती हो या नहीं आती हो, बट उसको 6 यूनिटों का कम से कम रिवीजन करेंगे अपन। तो रोज आपको कुछ न कुछ नई चीज़ें मिलेगी, वो भी ट्रिक के साथ मिलेगी। और बहुत अच्छा वीडियो आएगा जिसके अंदर आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम की दृष्टि से। पहला टॉपिक है हमारा, वो है माध्य। क्या है? माध्य। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? मीन बोलते हैं, मीन। अब माध्य हमें किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? माध्य हमने पहले जो पढ़ रखा है औसत, औसत को ही माध्य बोलते हैं। जिस प्रकार से औसत का सूत्र होता है उसी प्रकार से माध्य का सूत्र होता है। तो हमें औसत का सूत्र क्या होता था कि जो प्रेक्षण का माध्य या औसत है उसका सूत्र होता था सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों के मानों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य या औसत का सूत्र कि सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बटावा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने प्रेक्षण है, जैसे x1 है, x2 है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा होगा। तो उनके सभी मानों का योग और उनकी संख्या कितनी है, तो वो हमें इनका भाग देना है उनके मानों में, योग में, तब जाके ये आता है। तो अब हम देखते हैं कि एक यहाँ पे नोट भी डाल दो और हम इसमें देखते हैं कि यदि प्रेक्षण या प्रेक्षणों x1 x2 x3 और xn की बारंबारता अगर अपन को दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, किस प्रकार से दे रखी है? f1 f2 और f3 और fn तक है, तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षणों जो प्रेक्षण होते हैं वो क्या होंगे? x1 f1 ये एक प्रेक्षण होगा, फिर और x2 f2 ये इस प्रकार से होगा। बाकी जिसमें बारंबारता नहीं दी होती है उसमें क्या होता है? केवल वो x1 वही है, x2 है तो x2 ही है, केवल ये होता है। तो हमें आगे देखना है किस प्रकार से हमें जो बारंबारता वाले क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्गीकृत माध्य ज्ञात करना होता है और वर्गीकृत बहुलक और वर्गीकृत माध्यिक का, ये तीनों चीज
अपने 10th बोर्ड में पूछी जाएगी वर्गीकृत के अंदर ही। तो माध्य का सूत्र तो हो गया हमें सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बटावा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें सभी प्रेक्षणों का योग और ये देखना है। तो किस प्रकार से करते हैं, देखो हमें प्रेक्षण कौन कौन से दिए हैं। देखो एक तो दे रखा x1 x2 x3 ऐसे डैश डैश करके xn तक ये फ्रैक्शन दे रखी और इनकी बारंबारता क्या दे रखी है अपन को। बारंबारता इनकी कितनी बार आ सके, तो बारंबारता यहाँ लिख देता हूँ। बारंबारता रहेगी F1 हेलो हेलो। तो ये जो बारंबारता है बारंबारता और हमें जो फ्रैक्शन पहले दिए हुए हैं उनके माध्यम से अब नए फ्रैक्शन किस प्रकार से बनेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमें नोट लिखा था अभी उसमें क्या लिखा था कि जो x और इन दोनों की जो दोनों को साथ लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, x1 और f1 ये दोनों क्या है, एक फ्रैक्शन है। दूसरा क्या है, x2 f2 ये दोनों एक फ्रैक्शन है। तीसरा फ्रैक्शन कौन सा हो गया, x3 f3 और आगे डैश डैश करके xn और fn ये फ्रैक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से ये नए फ्रैक्शन बन गया। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इस सूत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं हम इन फ्रैक्शनों को। तो हम देखेंगे कि सभी प्रेक्षण ये सभी प्रेक्षण के मानों का योग। तो सभी प्रेक्षणों के मानों का योग। तो अब यहाँ पे परीक्षण कौन से थे, देखो कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 और x3 प्लस ऐसे ऐसे करके हमें चलना था fn xn की तरफ। तो ये थे हमारे, ये तो हो गया सभी प्रेक्षण के मानों का योग। ठीक है, और प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, तो प्रेक्षणों की संख्या प्रेक्षणों की संख्या बारंबारता ही होगी। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश करके fn ये तो हुई प्रेक्षणों की संख्या। तो अब हमें सीधा सा पता है कि प्रेक्षणों का जो औसत ज्ञात करना है तो वो हमें किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऊपर लिख के फिर बटा हुआ में ये लिखना है और इसमें भाग दे देना है। तो हमें देखते हैं आगे किस प्रकार लिखते हैं और क्या करना है। x बार जो माध्य है वो किस प्रकार प्राप्त होगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 और x3 और डॉट डेट डैश 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 इसके बाद में fn और xn ये बटा में क्या है, f1 प्लस f2 प्लस f3 और
डैश 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 और एफ एन। तो इसमें हम, आप सभी जानते होंगे कि अगर सबको जोड़ना ही है तो हम किस प्रकार से सिग्मा का प्रयोग करते हैं बार बार, है ना, देखा होगा आपने सबने। तो सिग्मा का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई और सिग्मा एफ आई, यही है कि हम जो ये यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम, एन बराबर आई और ऊपर एन, एन की जगह हम आई मान रहे हैं, एन बराबर आई। तो मैं एन से लेकर एन आई तक जो भी संख्या है उनका क्या करना है, जोड़ करना है। तो ये हमारा जो माध्य का सूत्र है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको सूत्र तो समझ में आ गया होगा कि सभी जो प्रेक्षण के मान है उनका योग करके उनकी कुल संख्या से भाग दे देना है। तो यही है सूत्र। और अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से, तो हम उसके माध्यम से देखेंगे। ठीक है, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। और उसका हम जो संक्षिप्त रूप है वो भी ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटावा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे जो आई का मान है, आई का मान वो कहाँ से, एक से एन तक चलता है। एन का मतलब आगे चलता रहता है जहां तक दिया हुआ लास्ट। ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपकी एनसीईआरटी के माध्यम में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उदाहरण, वो है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये किसी 10वीं क्लास के गणित के पेपर का जो 30 बच्चे हैं उनमें से कितने अंक किसने कितने प्राप्त किए हैं वो सब विवरण दे रखा है। तो इसमें प्राप्त अंक तो हो गए हमारे एक्स आई और एफ आई क्या हो गए, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो हमारा जो सूत्र था वो था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटावाम था सिग्मा एफ आई। तो हमें ये चीज ज्ञात करनी है कि माध्य किस प्रकार ज्ञात करना है। तो हमें ये चीजें लेके आनी पड़ेगी। तो हमें जो वो सारणी बनानी पड़ती है, वो सारणी में पहले तो हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा, ये वाला कॉलम, और उसके बाद में ये कॉलम तो हमें दे रखा होगा। एफ आई वाला तो दे रखा है, कौन सा दे रखा है, ये वाला कॉलम। और हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई वाला कॉलम बनाना है। तो ये तीनों कॉलम हम बनाते हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। तो हमें जल्दी से इस सारणी को ऐसे घुमा देनी है। तो हम देखते हैं, क्योंकि ये आंकड़े मेरे पास, तो जो आंकड़े कौन कौन से थे देखो, एक तो थे प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, और एक थे हमारे पास एफ आई और एक्स आई, यही। तो हमें ये सब चीज उतारनी, किस प्रकार से उतारेंगे हमें देखो, ये हमें एक सारणी बनानी है और सारणी के माध्यम से हमें पता करना है क्या है। तो इसमें जो पहले प्राप्तांक जो हमें, इसको मानते हैं एक्स आई, फिर ये एफ आई। तो इनके मान लिख देते हैं, फिर देखते हैं। ये जो हमें सारणी बनानी थी वो इस प्रकार होगी कि ये दोनों तो हमें दे रखा था, यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये दोनों कॉलम, बस इसको ऐसे घुमा दिया मैंने। और दूसरी बात यह है कि जो एफ आई और एक्स आई की जो हमें सारणी बनानी थी वो किस प्रकार बनती है वो मैं देख रहा हूँ, ये बताता हूँ आपको। तो एफ आई और एक्स आई की किस प्रकार से होती है, तो एक्स आई ये रहा और एफ आई ये रहा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणे का चिन्ह, मतलब चिन्ह कोई नहीं है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गए, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गए, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जल्दी से पहाड़ा बोलो और तैयार हो जाओ। तो 108 आ रहे हैं यहाँ पे। और इसमें देखो 40 को 4 से किया तो अपन देख सकते हैं 4 चौक 16 होते हैं और जीरो लगा दिया तो 160 हो गए। अब तीनों पंजे 15 होते हैं तो 15 और जीरो लगा दिया तो 150 हो गए। इसी प्रकार से 56 को 2 से किया तो 112, और 60 को 4 से किया तो 240, और 7 को 4 से किया तो 280, और इधर अपन 80 को करते हैं 1 से तो 80, और 72 को करते हैं तो 72, और 88 को 2 से करते हैं तो 176, और 92 को 3 से करते हैं तो 276 होता है, और 95 को 1 से करते हैं तो 95 आता है। तो अब देखिए कि हमें आगे क्या करना है कि हमारा जो माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, ये हमें लेके आना है। तो हमें ये किस प्रकार लाएंगे, हम ये एफ आई तो लेके आ गए, एफ आई और एक्स आई तो लेके आ गए यहाँ तक, बट हमें अब क्या लेके आना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो और इधर देगा सिग्मा एफ आई भी हमें चाहिए। तो सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि यहाँ पे इन सब का योग करेंगे तब आएगा अपने पास सिग्मा एफ आई। तो इन सब का योग करते हैं, देखो जल्दी से इधर देखो ऊपर कि 1 2 2 और 3 5 5 4 9 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 12 12 और 2 12 और 2 14 14 4 14 और 4 कितने होते हैं भाई, वो 18 18 और 4 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हमें ये संख्या पहले भी दे रखी थी क्वेश्चन में कि 30 विद्यार्थी हैं 10वीं क्लास के अंदर। तो 30 विद्यार्थियों के तो हम वहां से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने की एक होना चाहिए कि 30 विद्यार्थी हैं। तो 30 विद्यार्थी किस प्रकार से, तो ये डायरेक्ट ये 30 विद्यार्थियों की संख्या ही है जिन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए थे, इतने इतने नंबर। ठीक है, तो अब इनका हमें हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई याद करना है। तो जिस तरह से हमने सिग्मा इधर सिग्मा एफ आई ज्ञात किया था उसी प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। इसको जोड़ना है किसी भी करके और जोड़ के उसका आंसर निकालना है। तो हमें देखो जोड़ते हैं, इधर देखो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 6 18 और 6 कितने हो गए, 24 हो गए, 24 और 5 24 पर 29 हो गए। तो ये 9 लगा दिया हमने, और यहाँ पे हासिल लगा दिया 2। तो 2 के बाद में 2 और 1 3 3 4 5, और 4 5 के बाद में ये 6, तो 11 11 और 5 16 16 17 18 19 20 21, और 21 के बाद में 8 तो 29 29 और 7 29 और 7 कितने होते हैं, जल्दी बताओ, 29 और 7 36 36 और 8 36 और 8 होते हैं 44 44 और 7 44 और 7 होते हैं 51 51 के बाद में होते हैं 7, तो 58 58 के बाद में 9, तो कितने हो गए 58 और 9, तो 2 इधर चले गए तो कितने हो गए 67 ये, और 6 बाद में इधर लगा दो इसके, तो 6 और 7 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 17, यानी 1779 आ गए अपना आंसर। तो मतलब इसका जो मान है वो आ गया 1779। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसको तो ऊपर लिखना है क्योंकि ये एफ आई और एक्स आई सिग्मा का मान है। तो हमें किस प्रकार से 1779 का मान ऊपर लिखना है, उसके बाद में हमें लिखना है नीचे सिग्मा एफ आई का मान। तो सिग्मा एफ आई का मान क्या है 30 है। अब इसको डिवाइड करने के बाद में हमें देखते हैं तो हमें मिलता है हमें 59.3, ये हमें आंसर मिलता है। तो मध्य बराबर एक्स आई बराबर 59.3, ये इसका आंसर होगा। तो ये डिवाइड करना आपको आता होगा क्योंकि आप 10वीं पढ़ चुके हो, तो ये आपको होगा। तो ये पहला आंसर है। तो आपको इसमें से बेस्ट तरीका देखो कि इस तरह का और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं दिया होगा,
तो ये वाला ज्ञात करना है हमें किसी भी प्रकार से। तो ये ज्ञात किसी प्रकार से करना है, इन दोनों को गुणा करके। तो ये वो ऐसे सारणी आएगी, उसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। और जो हमें ये विद्यार्थियों की संख्या या यहाँ पे श्रमिकों की संख्या भी आ सकती है किसी कंपनी में, और कितना वेतन मिलता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार मिलता है। हाँ, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी 30 स्टूडेंट ही है, विद्यार्थियों की संख्या वही है, और इन्होंने वर्ग अंतराल दे रखा है कि इनमें से इनके बीच में इनके नंबर आए हैं। कितने से, कि जो 2 विद्यार्थी है उनके आए थे 10 में से 25 के बीच में, और 3 विद्यार्थी थे उनके आए 25 में से 40 के बीच में। इस प्रकार से करते करते 100 के बीच में, 100 और 85 के बीच में 6 विद्यार्थी, और इस प्रकार से सारे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है इस बार, कि हमें दे रखा है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है और FI का मान दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी कितनी है वो दे रखी। तो हमें पहला तो कर देना कि जो अपने सूत्र होता है उसका, देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें लिख देना साइड में। जो हमारा माध्य का सूत्र होता है वो होता है सिग्मा FI बटावा सिग्मा FI, यही होता है ना। तो हमें ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तो इसमें ये है FI यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें सिग्मा FI ज्ञात करना है कि संख्या कितनी है। तो संख्या गिन लो, 2 और 3 5 हो गए, 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 6 18, 18 और 6 कितने हो गए, 24, 24 6 कितने हो गए, 30 हो गए। तो हमें यहाँ पे संख्या मिल गई 30, ये 30 हो गए। और इसके बाद में हमें अब हमारे लिए समस्या खड़ी होती है कि जो वर्ग अंतराल दिया हो वो हम XI में किस प्रकार से बदले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो ऊपर की, यानी कि जो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली है, इन दोनों को जोड़ के किसमें, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और उसके बाद में उसमें 2 का भाग दे देना है। तो किस प्रकार से, जैसे कि हमें 10 और 25 को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो 200 और 25 को जोड़ेंगे कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक है। और 35 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 17 दूनी कितने होते हैं, 34, और 1 बच जाता है उसमें आगे, मतलब कि 17 तो ये हो गए पूरे, फिर उसके डॉट लगा तो फिर उसके आगे 0 लग गया, तो फिर क्या हो गया, 10 हो जाएंगे, और 10 में से फिर 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 17.5। तो इस प्रकार से हमें XI होगा, उसका मान मिल जाएगा 17.5, ठीक है। तो इसका मान 17.5 मिल गया। इसी प्रकार से हमें इसका जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितने होंगे, देखो 40 और 25 कितने होंगे, 40 और 25 होते हैं 65, ठीक है। और 65 का अपन भाग देंगे, तो इसी प्रकार से 65 का भाग देंगे, देखो तो 65 का भाग किस प्रकार देंगे, देखो 65 बटावा 2, 2 3 6 तो 3, और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 1 बच गया, तो फिर 5 का, तो 32.5 ये आ गया आंसर। और इसी तरह से हमें देखो 40 और 55 है, तो इसी प्रकार करते करते हमें यहां तक आना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग देना है, तो ये आगे 62.5, और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो ये आगे 77.5, और इस प्रकार से ये 80 मतलब सॉरी 85 और 100 को जोड़ने के बाद में जो आए उनके बाद में ये 2 का भाग दिया, तो फिर आगे 92.5। तो ये तो आगे XI का मान, और अपने पास XI और FI दोनों के मान हो गए। तो हमें तीसरा जो कॉलम, चौथा कॉलम है वो XI और FI भी ज्ञात करना है ना, ये वाला सिग्मा XI और FI ये ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, कॉलम है वो ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि FI और XI का मान ज्ञात करने के लिए हमें XI और FI को दोनों को गुणा करना पड़ता है। तो 17.5 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 35 आ चुके हैं, 35.0, और इस तरह से हम 32.5 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 57.5 आ जाते हैं, और गुणा आपको आता होगा, देख लेना करके। तो यह है 300, देखो इनको 47.5 को गुणा किया हमने 7 से, तो कितना है 332.5, और 62.5 से 6 से गुणा किया तो आए 375.0, और 77.5 से 6 से गुणा किया तो ये आ गए 465.0, और इस प्रकार से 92.5 को
6 से गुणा किया तो आगे 555.0 या 555 भी बोल सकते हैं अपन। अब देखो एक्सआई, सिग्मा एक्सआई और एफ आई या एक्स आई का इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा सबको। इन सबको जोड़ना है तो आप अलग से भी कॉपी में रफ तरह से जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं तो यहीं पे जोड़ रहा हूँ, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10 का हो गया 0 और यहाँ पे पॉइंट लग रहा है देखो, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और इसको आगे वाले पे हासिल लगवा दो। इसके बाद में देखो क्या होता है, 5 और 1 6 हो गए, 6 और 7, 6 और 7 कितने हो गए, 4 और 3 13 हो गए, 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 हो गए, तो 30 का 0। इसके बाद में 3 यहाँ पे लग गए, 3 और 3 6, 6 और ये 9 आ रहे हैं इधर, तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 3 15 3 18, 18 और 7, 18 और 7 कितने हो गए 25 हो गए, 25 और 6 31, 31 और 5, 31 और 5 कितने होते हैं 36, 36 का यहाँ पे लग गया 6 और इसके बाद में यहाँ पे लगेंगे, ये देखो ये यहाँ पे ये जोड़ लिया हमने और यहाँ पे देखो यहाँ पे लगेंगे 3, तो 3 3 6 और ये 9, 9 के बाद में इधर देखो ये हो गए 13 हो गए और 13 और 5, 13 और 5 कितने होते हैं बोलो जल्दी से, 18 होते हैं। तो 1860 जो अपना इसका एक्स आई सॉरी एफ आई और एक्स आई का योग हो गया। अब अपने को क्या करना है कि इन दोनों को भाग देना है। किस प्रकार से देंगे, देखो 1860 को हम भाग देंगे, ये पे देख लो करके, या फिर मैं इसको मिटा देता हूं 1860 तो 1860 को अपन भाग दे के देखते हैं 30 में, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, तो इसका होता है 1860 अपने आ रहे थे, तो नीचे क्या है 30 है, ठीक है। तो 0 से 0 इसको काट दो और उसके बाद में देखो हमें वो ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक्स आई और एफ आई को दोनों को गुणा करना पड़ता है। तो 17.5 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 35 आ चुके हैं, 35.0, और इस तरह से हम 32.5 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 57.5 आ जाते हैं। और गुणा आपको आता होगा, देख लेना करके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गुणा करके सही तरह बताऊं, मैंने उतार दिए पहले ही। तो यह है 300, देखो इनको 47.5 को गुणा किया हमने 7 से तो कितना है 332.5, और 62.5 से 6 से गुणा किया तो आए 375.0, और 77.5 से 6 से गुणा किया तो ये आ गए 465.0, और इस प्रकार से 92.5 को 6 से गुणा किया तो आगे 555.0 या 555 भी बोल सकते हैं अपन। अब देखो एक्स आई, सिग्मा एक्स आई और एफ आई या एक्स आई का इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा सबको। इन सबको जोड़ना है तो आप अलग से भी कॉपी में रफ तरह से जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं तो यहीं पे जोड़ रहा हूँ, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 का हो गया 0 और यहाँ पे पॉइंट लग रहा है देखो, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और इसको आगे वाले पे हासिल लगवा दो। इसके बाद में देखो क्या होता है, 5 और 1 6 हो गए, 6 और 7, 6 और 7 कितने हो गए, 4 और 3 13 हो गए, 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 हो गए, तो 30 का 0। इसके बाद में 3 यहाँ पे लग गए, 3 और 3 6, 6 और ये 9 आ रहे हैं इधर, तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 3 15 3 18, 18 और 7, 18 और 7 कितने हो गए 25 हो गए, 25 और 6 31, 31 और 5, 31 और 5 कितने होते हैं 36, 36 का यहाँ पे लग गया 6, और इसके बाद में यहाँ पे लगेंगे, ये देखो ये यहाँ पे ये जोड़ लिया हमने, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लगेंगे 3, तो 3 3 6 और ये 9, 9 के बाद में इधर देखो
ये हो गए 13 हो गए, और 13 और 5, 13 और 5 कितने होते हैं बोलो जल्दी से? 18 होते हैं। तो 1860 जो अपना इसका एक्स आई, सॉरी एफ आई और एक्स आई का योग हो गया। अब अपने को क्या करना है कि इन दोनों को भाग देना है। किस प्रकार से देंगे? देखो 1860 को हम भाग देंगे, ये पे देख लो करके, या फिर मैं इसको मिटा देता हूं। 1860 तो 1860 को हम देखो, जो 1860 थे और नीचे कितने अपने स्टूडेंट कितने थे? 30 थे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, काटते हैं। 0 से 0 काट दिया, और हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 3 18 हो जाएंगे, तो 6, और इधर 3 दूना 6। तो ये आंसर हो गए हमारे, कितने हो गए? 62 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया? मध्य कितना आ गया? 62। तो ये इसका मध्य है। और हमें ये वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों से डरना नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतराल एकदम सिंपल है। क्योंकि हमें जो एक्स आई का मान ज्ञात करना होता है वो एकदम सरल है। किस प्रकार से? जैसे वर्ग अंतराल हमको दे रखा है 25 और 10 के बीच में इनका दे रखा है, तो हमें डरना नहीं है इससे। और 10 और 25 को जोड़ देना है, और बटावा में 2 कर देना है। तो ये इसका जो आंसर आएगा, इसको काट पीट के जो भी आंसर आ रहा है, जैसे कि कितने हो गए? 35, और 35 बटा 2 है तो 17.5 आ गए। तो 17.5 भी इसका जो एक्स आई का मान होगा। तो हमें वर्ग अंतराल से डरना नहीं, और इस प्रकार से फटाफट क्वेश्चन करने और परीक्षा में वेस्ट टाइम नहीं करना है। तो